जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो है एलसीएम का कौन सा क्लास चल रहा है? ये चौथा क्लास चल रहा है, ठीक है। और इस चौथे क्लास में हम लोग जो आज एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये आज का कंसेप्ट क्या है, याद रखिए। कल मैं बताया था कि यदि कोई भी नंबर है, यदि ए बी सी मान लीजिए कोई तीन संख्या दिया गया है और वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना 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 से भाग देने पे शेषफल आर बचता हो। वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी सी से भाग देने पर शेषफल क्या बचे? आर बचे। तो नंबर क्या होता था? तो नंबर क्या होता था? एलसीएम आर ए बी। मतलब कि इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा? लसन निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसमें फिर क्या जोड़ना पड़ेगा? आपका शेषफल आर को जोड़ना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, इसमें के से गुणा भी करना पड़ जाएगा। के से गुणा करने का मतलब ये हो जाएगा, जिसे समझिएगा अभी मैं बता रहा हूँ। ये होता है कि यदि ए बी सी से भाग देने पर, है ना, शेषफल आर बचता हो, नंबर क्या होगा? तो नंबर होता है एलसीएम ऑफ ए बी सी इंटू के प्लस आर। जहां जो के होता है कोई प्राकृतिक संख्या हो सकती है, कोई नेचुरल नंबर, ठीक है। कोई क्या होगी? कोई प्राकृतिक संख्या। ये था। अब एक ये के, अभी तक मैंने कल इस के बारे में नहीं बताया था। आज हम इस के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये के क्यों लिया जा रहा है? जैसे देखिएगा, यदि मैं आपसे कह दूं 8 और 5 और 10, इन सब, है ना, वह ऐसा नंबर ज्ञात कीजिए, वो छोटा छोटा नंबर ज्ञात कीजिए जो 8, 5 और 10 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। 3 शेष बचे और ऑप्शन में आपका दे दिया, ठीक ना। ऑप्शन में दे दिया 85 दे दिया गया, 105 दे दिया गया, 123 दे दिया गया, दिख रहा 123। और ऐसे मान एक और आप लेते हैं 102 दे दिया गया, आप दे दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि वह कौन छोटा छोटा नंबर है जिसमें हम 8, 5 और 10 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में क्या बने? 3 शेष बचे। तो छोटे से छोटे नंबर को पता करने के लिए हम क्या निकालते हैं? लसन निकालते बेटा, लसन निकालते हैं। जब आप इसका लसन निकालोगे 8, 5, 10 का लसन निकालने के लिए मैंने आपको सीधे सीधे बताया है कि इसमें जो छोटे संख्या का अगर लसन निकालना है, इसमें नंबर बड़ा पकड़िए, कितना? 10 लेंगे तो क्या वो 8 से कटेगा? 10 का दूना कीजिए 20 8 से कटेगा? नहीं। तीना कीजिए 30 8 से नहीं कटेगा। अगर 10 चौके 40 आपका देखिए कटेगा। 40 आपका 8 से भी कट जाएगा और किससे कटेगा? आपका 5 से भी कट जाएगा और किससे कटेगा? 10 से। वह छोटा छोटा नंबर क्या है? वह छोटा छोटा नंबर क्या? 40 है। लेकिन ऑप्शन 40 के करीब दिख ही नहीं रहा है। ऑप्शन 40 के करीब दिख ही नहीं रहा है। मेरी बात समझ रहा? इसको ऑप्शन में ये करिए आप 83 करिए, ठीक है। तो 40 दिख नहीं रहा है, तो ये छोटा छोटा है। अब इससे कोई छोटा नहीं होगा। अब इससे बड़ा होगा तो क्या होगा? 80। इसका दोगुना करना पड़ेगा। 80 8 दाम में 80, 16 पंजे 80, मतलब 5 से 12 16 आ जाएगा और 10 8 80, ये 80 होगा, ये है। लेकिन 80 इन तीनों नंबर से पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। शेषफल तब 3 बचेगा जब ये 3 क्या होगा? एक्स्ट्रा होगा। 3 क्या होगा? तो मैंने क्या बताया कि यही के का महत्व, के आया कहां से? के यहाँ आएगा। तो ये नंबर निकालना पड़ेगा जो इन तीनों से विभाजित करने पे शेषफल 3 बचे या 5 बचे, मैं 3 बचे माने। तो एलसीएम इसका कितना आया था? 40। अगर आप 40 रखेंगे तो 40 इंटू के प्लस आर मतलब 3। ये के का मान क्या होना चाहिए? यहाँ पे के का मान यहाँ क्या होना चाहिए? 2। तो 40 गुना के 80, तब 3 83 होगा। तो छोटा छोटा नंबर क्या है? 83 है। तब यहाँ पे 40 रस आया था, तो 40 पे ना तो वही के का मान आपको गुणा करना पड़ेगा के से। के मतलब कोई भी नेचुरल नंबर होता है, चाहे 2 गुना करे, चाहे 3 गुना करे, चाहे 4 गुना करे। मेरी बात सुना? ये कर सकता है, ठीक ना? हिला बेटा आपका
अगर ऑप्शन में 83 नहीं होता, मान लीजिएगा ऑप्शन 83 नहीं है, तब हम ढूंढते 40 का दुगना किए तो 80 आया, 80 करीब नंबर मिल नहीं रहे। अब तीना करेंगे, 40 तीन 120, 120, 120 प्लस 3 कितना होगा 123। मैच करा कोई ऑप्शन, या मैच करा, ये ऑप्शन तभी हो जाता है। कहने का मतलब हम ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। मेरी बात क्लियर हुई? चीजें आपको बेटा क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिएगा थोड़ा सा हमें लग रहा है कि यदि आप घर पे अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आप लोग घर पे थोड़ा सा लापरवाही करते हैं ना, इसलिए जो होता है दिक्कत होती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, क्या हुआ, चले इसी इरेज करते हैं। ठीक है बेटा, अब अगला कंसेप्ट आज का जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से सुनिएगा। अगला जो कंसेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं। अगर आपके सामने कोई 3 नंबर दिया गया हो, आपके सामने कोई क्या दिया, 3 नंबर दिया गया हो, कि मतलब ए बी सी, ये कोई 3 नंबर दिए गए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे वर्डों पर ध्यान दीजिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें या जिसको ए बी सी से भाग देने पर क्रमशः एक्स वाई तथा जेड शेष बचे। वह छोटा छोटा नंबर ज्ञात कीजिए जिसमें या जिसको ए बी सी से भाग करने पर क्रमशः शेषफल क्या बचे, एक्स बचे, वाई बचे, जेड बचे। इसके पहले शेषफल केवल कितना बचता था, एक शेषफल था। अब यहाँ पे 3 शेषफल बचने चाहिए। अब यहाँ पे क्या बचने चाहिए, 3 शेषफल बचने चाहिए। मेरी बात समझ आ रहा, क्लियर बेटा आपका? इसके पहले जो केवल एक शेषफल बचता था, तब इसके लिए जो आपका नंबर होता है वो नंबर छोटा छोटा नंबर क्या होता है, तब जो आपका नंबर होता है वो नंबर होता है लसअ, एलसीएम। क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, ए बी सी। इन तीनों का लसअ निकालेंगे एबीसी, उसमें से के को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। के को क्या करेंगे, माइनस। अब बात आती है कि के यहाँ पे क्या है, बात आती है के पता है आपको क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या हो सकती है। जहां के निकालेंगे, के बराबर क्या होता है, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स बराबर बी माइनस वाई बराबर सी माइनस जेड। यहां से किसी एक से हम क्या करेंगे, ये तीनों बराबर ही आएंगे, ये तीनों क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे। ये चीजें आपको मिली। मेरी बात समझ आ रहा है, कोई दिक्कत बताइएगा? ठीक है, चलिए तो समझ आ रहा क्या करना है। अब इसको हम लोग एक उदाहरण लेकर समझते हैं, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। देख करना क्या, जिसके कोई 3 नंबर है, इन 3 नंबर की जगह मैं ले रहा हूं, एक नंबर में 10 ले रहा हूं, एक नंबर में 20 ले रहा हूं, एक नंबर में क्या ले रहा हूं 30। वह छोटी से छोटी संख्या क्या कीजिए जिसको 10, 20 और 30, सॉरी, जिसको 10, 20 और 30 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 7, 17 और क्या बचे 27 शेषफल बचे। देखिएगा कोई 3 नंबर ए बी सी 3 नंबर थे, वो छोटी छोटी नंबर ज्ञात करना था जिसमें भाग देने पर हमें क्रमशः शेषफल ए और एक्स वाई और क्या बचे। मतलब ए से भाग देने पर शेषफल कितना बचना चाहिए, एक्स। बी से भाग देने से शेषफल कितना चाहिए, और सी से भाग देने पर शेषफल कितना चाहिए, 0 चाहिए। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ध्यान समझेगा। अब आपको ये कैसे समझाना कि कैसे निकले, ध्यान से बात समझेगा। तो अब यहाँ पे एलसीएम जरूरत पड़ेगी, एलसीएम 10, 20, 30 अगर देखा जाएगा, मुंह बंद करिए आप लोग, 10, 20, 30 का लसा बेटा कितना होगा। मैंने बताया कि ऐसे चीजों को हल करने के लिए आप सबसे बड़ा नंबर, छोटे छोटे लसा निकालने के लिए आप इसको आसान से निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर 30 है, 30 लेंगे तो 10 से कट जाएगा, परंतु 20 से, अब 30 का दुगना कीजिए 60,
60 लेंगे तो 60 आपका देखिए 10 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा और 30 से भी कटेगा, इसका लसागु। लेकिन आपको क्या करना है, एलसीएम ऑफ एबीसी मतलब इन तीनों का लसागु हो गया माइनस के। अब के क्या होना चाहिए आप देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब अंतर निकालेंगे, 10 और 7 का अंतर कितना, 3। यहाँ 10 और 17 का अंतर कितना है, 20 और यहाँ कितना, 3 का अंतर है, वही 3 माइनस कर देंगे। जब 3 माइनस कर देंगे कितना होना है बेटा आपका, 57 आएगा। तो अब देखिए 60 एक ऐसा नंबर, बात समझ, अब आपका 57 भी हो सकता है, मेरे पास मेरा ठीक ना 57। लेकिन ध्यान दीजिएगा अब ये चीज आया कैसे आप, ठीक ना, अगर 10 से भागेंगे 57 में तो 10 पंजे 50 बचा बेटा आपका 7, 20 20 दूना 40 17 बचा, 30 एकम 30 क्योंकि 30 दूना 60 हो जाएगा, तो 30 एकम 30 27 बचेगा। मेरी मेरी बात है आप क्लियर हो रही है कैसे निकालना। लेकिन ये चीज देखेगा बेटा, ये 3 आया, क्यों 3 लिया गया, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपसे कह दूं कि जो ये 7 है, क्योंकि अब मैं एक उदाहरण के तौर पे कहता हूं कि मान लीजिएगा यहाँ पे दिख रहा चलेगा, मैं किसी नंबर में मान लीजिएगा मैं 13 में आपका 5 से भाग कर दे रहा हूं, मान लीजिएगा 13 में 5 से भाग कर रहा हूं 5 से भाग, तो 5 गुना के 10, शेषफल कितना बचेगा आपका 3। ये शेषफल आपका पॉजिटिव बना है, तो निगेटिव शेषफल कितना बेटा बताइए, निगेटिव शेषफल कितना होगा, -2 होगा। आप 2 बार भाग लेंगे, आप 3 बार भाग लीजिए, 5 3 15 होना चाहिए, तो 13 में से 15 घटेगा नहीं, तो 15 में से 13 घटाएंगे कितना रहेगा -2। इसका मतलब ये इसका शेषफल आपका 3 भी हो सकता है और क्या हो सकता है -2 भी हो सकता है। तो एक पॉजिटिव शेषफल होता है, एक निगेटिव होता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो 10 से यदि हम भाग देंगे, दिख रहा है चलेगा, अगर 10 से भाग दे रहे हैं हम 7 में, तो पहली बात तो शेषफल जब जिसमें भाग देते हैं, अगर वो जिससे भाग देते हैं मतलब भाजक, अगर भाज्य भाजक से छोटा होता है शेषफल भाज्य ही हो जाता है, तो शेषफल एक बार 7 हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार आपका मन कर रहा है कि मैं एक बार भाग ले जाऊं, तो 10 एक कम 10 और शेषफल कितना होगा, तो यहाँ पे शेषफल आपका -3 भी हो सकता है। वो 3 आया कहां से मैं बता रहा हूँ, वो 3 जो जिससे मैंने यहाँ पे 3 घटा ना, वो 3 क्यों घटा के यहाँ देखते हैं। अब हम 20 से भाग देंगे 17 में, है ना बेटा, सॉरी 20 से भाग देंगे किसमें लोग, सॉरी मिस्टेक हो गया पे, मुझे 57 नंबर है ना छोटा का चलेगा, मैं यहाँ पे सॉरी 7 नहीं, यहाँ 57 होना चाहिए, सॉरी बोले बात सुनिएगा, 57 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे आएगा 10 छठे बेटा कितना आएगा 60 आएगा। आप शेष पर कितना बचा -3, ये -3 ही आ गया, क्लियर हुआ। अब यदि मैं उस 20 से भाग दूं 60 में, 60 ना कितना 57 में, तो 20 दिया कितना होगा 60 आएगा, तो यहाँ से उसमें कितना बच रहा है -3 बच रहा है, एक और बच गया 20 से सॉरी कितना 30 से भाग देंगे जब हम 57 में, बात समझेगा पहले, तो 30 दूना 60, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से शेषफल कितना होगा -3, यही -3 ये -3 होगा, जो -3 यहाँ पे -3 आया कैसे है, वो यहाँ से, क्योंकि उस संख्या को प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे शेषफल जोड़ेंगे ना, शेषफल जोड़ेंगे तो वापस 57 आ गया। मेरी बात बेटा सुना, तो ये 3 क्यों आया, जैसे ये के बराबर मैंने क्यों लिखा a - x b - y c - z, इन तीनों बराबर है, आप हिसाब देखेगा अगर निकाला जाएगा तो तीनों बराबर आ रहा है बराबर ना बेटा, तो ये चीज कहां से आया, ये यहाँ से आया, ठीक है बेटा, है ना। तो ये हो गया आपका कि जब किसी नंबर देगा कि 3 नंबर देंगे 4 नंबर देंगे 5 नंबर, जितने भी नंबर देते हैं सोइएगा मत, ठीक है, तो 2 या 3 जितने नंबर देंगे, कहेगा वो छोटी छोटी संख्या याद कीजिए, जो इन सब संख्याओं से भाग देने पर क्रमशः शेषफल फलाने ढेकाने ठेकाने को देगी, इस प्रकार हम करेंगे। तो ये फार्मूला है, आप चाहे फार्मूला पकड़िए चाहे मैंने आपको वैसे भी बताएगा वैसे भी कर सकते हैं।
मेरे बेटा बात है के का मान। अगर नोट करना तो इसको आप इन दोनों पॉइंट को नोट कर ले, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते तो यहाँ से भी याद आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको नोट करना तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बोल दूं, वह छोटा से छोटा नंबर, वह छोटा से छोटा संख्या, मतलब छोटी संख्या, जिसमें ए बी सी से भाग देने पर क्रमशः शेषफल एक्स वाई का मत लीजिएगा तथा जेड बचते हैं, तब वह नंबर, तब वह संख्या n बराबर लिखिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको इरेज कीजिए बेटा। यहां तक में कोई समस्या? ठीक है, चलेगा, इसको इरेज करो, फिर आगे हम चलते हैं। चलो चला जाए। चलेगा, एक प्रश्न दिया गया, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 तथा 11 शेष बचे। अभी मैंने बताया कि अगर नंबर आपके होते हैं, अगर कोई नंबर ए बी सी है, अगर ये नंबर है वो छोटी छोटी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल एक्स वाई जेड बचता है। तो वो नंबर क्या होता है? नंबर मतलब संख्या बराबर क्या होता है? क्या बेटा? एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए बी सी। मतलब इन संख्याओं का लसक माइनस क्या करना पड़ता है? के। जहां पे के क्या होता है? ए माइनस बराबर क्या होता है? बी माइनस बराबर क्या होता है? सी माइनस ए। यहाँ तक क्लियर बात हुई। अब यहाँ पे 3 नंबर कौन कौन दिया गया बेटा? 12, 15, 16 दिया गया है बेटा। 12, 15, 16 ये दिया गया है। आपको इनके लसक की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो पड़ेगी। इसका मतलब 2 का जो गुणनखंड कर लीजिए आप, क्योंकि 16 का अगर 16 25 80, 80 के बाद ऐसा नंबर आना चाहिए जो 15 जो घटे। 180 हो जाएगा सर? नहीं होगा, 240 होगा। ठीक, तो आप यदि नहीं निकाल, जब काफी कई गुना ज्यादा गुना करना पड़ जाए ना, तो आप करिएगा ऐसे निकाल दीजिए। देखिए 12 है तो 12 का जो गुणनखंड होता है, मैंने बताया था 12 को लिख सकते 4 तिया, 4 को मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर और 3 को 3 लिख दूं, सही है। 15 में लिखूंगा 3 गुणते 5 और 16 में लिखूंगा 2 घाते कितना बेटा? 2 घाते 4। अब लसा क्या होता है? एलसीएम मतलब हो जाएगा आपका, देखिए मैक्सिमम घात चुनते हैं सबसे बड़ा। यहाँ पे 2 का घात 2 है, यहाँ पे 2 का घात 4, तो लेंगे कौन? 2 के घाते 4 लेंगे। उल्टे 3 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 1 भी नहीं है, यहाँ पे 3 1 एक बार लिया जाएगा। 5 का एक बार मिला 5 लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए। तो 2 का मतलब 4 का गुणा 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, 16 पंजे 80, 80 तिया 8 के 24 मतलब 240। कोई समस्या तो नहीं है? ये एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से कट जाएगा। लेकिन क्रमशः शेषफल एक्स वाई जेड, मतलब शेषफल कितना बचने के लिए कर दे बेटा? 7, 10 और 11। तो हम क्या करेंगे? 12 में से 7 घटाएंगे, कितना दे आपका? 5 और 15 में ले 10 घटाएंगे 5, देख लीजिए। 16 में ले घटाएंगे 5, वही आपका होता के, मतलब घटा दे कितना रहेगा? 235। ये रहा आपका पहला तरीका। हो गया आपका क्लियर?
तो सही ऑप्शन इसका कौन सा है? विकल्प नंबर क्या था? कौन सा हो जाएगा आपका? विकल्प नंबर दूसरा क्या रहेगा? सही रहेगा। क्या ये बातें क्लियर हुई आप लोगों को? विवेक, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलिए, ये जो विधि है छोटे मोटे सवालों के लिए आप करेंगे, सही रहेगा। अगर कोई बड़ा नंबर आता है, या मैंने आपसे कहा शुरुआत में कहा था कि सारे लसम मासिक सवाल हम किससे हल करेंगे? ऑप्शन से। इस प्रश्न को भी ऑप्शन से हल करेंगे। लेकिन यदि आप घर पे रिवाइज कर रहे हो तो विश्वास मानिए आप 10 से 15 सेकंड के अंदर सारे प्रश्न का जवाब देंगे। ये छोटा नंबर था इसलिए आप जल्दी से कर पाए। यदि कोई बड़ा नंबर देगा तो आप जो है थोड़ा सा मतलब कि समय बचाने के लिए आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी विधि? ध्यान दीजिएगा, इसी सवाल को मैं इस तरह से करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, नंबर कौन कौन दिया बेटा? कौन कौन नंबर दिया गया था? 12 और कितना दिया गया था आपका? 15 और 16। आपको वह छोटी से छोटी संख्या बताना था जिससे 12, 15 और 16 से भाग देने पर शेषफल कितना बचना चाहिए था? हाँ, शेषफल बेटा 7, 10 और 11 बचना चाहिए। 7, 10 मतलब 12 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? 7। 15 से भाग दिया जाना चाहिए था, शेषफल कितना बचना चाहिए था? और 16 से भाग देने पर, तो आपके सामने विकल्प देखें। पहला विकल्प बेटा कितना दिया गया है? 100। दूसरा विकल्प 235। तीसरा विकल्प 247। और चौथा विकल्प 400। इनमें इनसे भाग देना है, इससे भाग दिया जाए तो शेषफल 7 बचना चाहिए था बेटा। इससे आपका 10, इससे आपका 11। तो अगर 12 से भाग देने पे शेषफल 7 बचता होगा तो 7 हटाने के बाद वो 12 से कटना चाहिए। इसका मतलब यही ना भैया, 7 हटाने के बाद वो नंबर किसमें कितना से कट जाना चाहिए? 12 से। सब में 7 माइनस करिए। अगर इसमें 7 आप माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 108 बचेगा। इसमें कट गया, हाँ 228। देखिए शायद ये होता दिखेगा 108 सही है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ये नंबर आपका 115 दिया था ऑप्शन में। 115 तो हो जाएगा, कट जाएगा ना 108। 12 9 108 मिल जाएगा। नहीं, इसका मतलब 7 तो भैया नहीं समझे आप। 12 से भागने पर 7 बचने तो क्यों हम 7 को माइनस करेंगे ना? नहीं समझे आप। तो जो 7 होता है बात समझेगा। ये तो हो गया 12, तो 12 का मल्टीपल 108 है। ऑप्शन ये हो सकता है। लेकिन प्रश्न में क्या कहा गया, थोड़ा प्रश्न एक बार ध्यान से पढ़िए कि वह छोटा से छोटा नंबर ज्ञात कीजिए जो क्या कर आपका सॉरी 12, हाँ 12 बेटा ना, 12, 15 और 16 से भाग देना, शेषफल 7, 10 और कितना बचा? देखिए ऑप्शन एक मैच कर गया। अब ये ऑप्शन क्या होगा? 105 सही हो सकता है। नहीं मेरी बात समझिए आप, 115 आपका सही हो सकता है। लेकिन 115 सही होगा, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? तो 10, अगर 10 घटाते बेटा ये भी चेक करना पड़ेगा आपको, है ना? 15 से भाग देना शेषफल कितना चाहिए? 10। ये बेटा 15 से भाग देना चाहिए। अगर ये आंसर होगा तो 15 से भाग देने से शेषफल कितना? 10 बचना चाहिए। ये भी हो सकता है आपका। तो 15 से भाग देने पर क्या बचना चाहिए आपका? शेषफल 10 बचना चाहिए। तो 15 से मतलब 15 से भाग देने पर शेषफल 10 बचना चाहिए। तो 10 माइनस कर दीजिए आप। 10 माइनस करेंगे कितना आएगा? 105। 15 सत्ते 105 सही आंसर। लेकिन 16 से भाग देने पर शेषफल 11 बचना चाहिए। 11 माइनस कर दे, 11 माइनस करेंगे बचेगा बेटा कितना? 104। 104 16 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ऑप्शन नहीं होगा। अब ये लेते दूसरा ऑप्शन लेते बेटा, ये वाला। इसमें से 7 कम करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 5 से बेटा सॉरी 228। तो 228 12 से कटने का मतलब वो नंबर 4 से भी करना चाहिए। तो किससे कट जाए? 3 से। तो 4 से कटेगा तो हो जाएगा 4। देखिए लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं, लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं। तो 4 से 28 4 कटेगा
अब 3 से क्या होता है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 8 2 10 2 12 ये नंबर हो सकता है। इसका मतलब 15 घटाएंगे बेटा तो 15 से भाग देने पर शेषफल कितना बचना चाहिए 10। तो 10 माइनस कर देंगे, अगर 10 माइनस करते कितना हो जाएगा आपका 225। तो 15 का वर्ग होता है 225, ये कट गया आपका, मेरी बात में आई। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे। 11 माइनस करते हैं तो 200 कितना है आपका 200, 11 माइनस करेंगे ना 224 हो जाएगा। तो 224 16 से कटेगा, 16 से कटने का मतलब ये नंबर 4 से कटना चाहिए, 4 चौके 16। तो 4 से कटेगा, लास्ट में इकाई का कटा, 2 अंक से मिलकर सॉरी लास्ट के 2 अंक से मिलकर बनी संख्या 4 से कटा, 4 6 24 कट गया। इसका मतलब ये नंबर पूरा हो रहा है। अब आगे चेक करने की जरूरत आपको नहीं। एक तरीका आपका ये भी है, थोड़ा सा ये तरीका भारी भरकम लगा होगा, लेकिन ये तरीका बड़े नंबर के लिए क्या है बेस्ट है। नहीं समझ रहे आप, मैं अभी एक प्रश्न आपके सामने दे रहा हूं और उस प्रश्न को देखिए आप कैसे करेंगे। पहले आप जिसको जिस तरह से आएगा वो बच्चा उस हिसाब से करेगा, ठीक है चलेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं, ठीक बेटा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा। बी वाला बेटा सही, पूरा लगाए चेक किए सबसे कि कैसे चेक किए, लगा कर मतलब लसा निकाले किसी तरह से, नहीं ऑप्शन से पूरा बताएं सब। वेरी गुड। देखो बेटा जो प्रश्न दिया गया पहला, तो अगला प्रश्न दिया गया कह रहा कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 25, ठीक बेटा और क्या दिया गया 25 35 सॉरी 25 35 इसके बाद 45 के बाद 55 से भाग करने पे शेषफल कितना बचना चाहिए 11 21 और 31 और अब यदि आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या क्या बेटा, पहला ऑप्शन कितना दिया गया है 15,391, दूसरा ऑप्शन 17,311, अगला ऑप्शन 16,911 और दिखा और अगला ऑप्शन 17,261। बेटा क्लियर हुआ। अब आपको करना है कि वो छोटा छोटा इनमें से वो छोटा छोटा नंबर कौन है जिसे मेरी 25 से भाग दें, 35 से भाग दें, 45 से भाग दें और 55 से भाग दें। तो हमें क्रमशः शेषफल कितना मिलना चाहिए 11 21 31 और 41। अगर वो 11 शेषफल बच रहा होगा, 11 शेषफल बच रहा होगा, 11 घटाने के बाद वो 25 से क्या हो जाना चाहिए कट जाना चाहिए। इसका मतलब है ना बेटा आपका, तो 11 इसमें से माइनस करिए कितना बचेगा आपका 80, लास्ट में 80 आएगा। 80 का मतलब इसमें 11 घटाएंगे लास्ट में कितना आएगा 300 मान लीजिएगा, इसमें 11 घटाएंगे कितना बेटा जाएगा 900, इसमें 11 घटा कितना देगा आपका 250। अब अगर आप 25 से भाग होने का मतलब क्या हो जाएगा, 25 से भाग होने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो संख्या 25 से कटेगी, इसका नियम ये है कि 25 का मतलब क्या होता है 5 का स्क्वायर, लास्ट के 2 अंक से मिलकर बनी संख्या यदि 25 से कटेगी तो पूरा नंबर 25 से क्या जाएगा कटेगा। तो लास्ट के जो है 2 अंक ये कटेगा 80 25 से नहीं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है 00 है, ये हो सकता है 25 का मतलब एक ऑप्शन आपका ऐसे कट गया है, कटा नहीं कटा आपका चलेगा। तो अभी क्या इसको नहीं, अभी 3 हो सकते हैं, 3 हम यहाँ चेक करेंगे अभी। तो 35 से बाहर देखिए 45 से आप चेक करते हैं, रीजन क्या है कि 45 9 छुपा हुआ होता है, तो 9 थोड़ा सा आसान कर देता है प्रश्न। तो 9 छुपा हुआ है तो इसमें तो 45 से भाग देने पर शेषफल कितना बचना चाहिए 31। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, इसको हटा देते हैं। अब ये 3 ऑप्शन बच जाते हैं, इसमें क्या करें हम 31 माइनस करें, समय से 31 माइनस करेंगे कितना बेटा, हाँ यहाँ 0, यहाँ 11 में से 3 जाएगा 8,
यहाँ कितना रहेगा आपका 2। यहाँ पे अगर 21 माइनस करते बेटा कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 16 से कितना रहेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16,880, सही है। यहाँ पे 31 माइनस करेंगे, ध्यान से प्रश्न हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, मुंह बंद करिए आप लोग, इधर सुनते रहिए, बातें नहीं। 2 जो कॉन्सेप्ट समझ चल, अगर एक बार आप चल गया तो आप सवाल को लगाने, आपको सवाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ढूंढ लीजिए, तो 45 नंबर कटेगा, 45 का मतलब 9 गुणते 5, तो आप देखिए सारे ऑप्शन 5 से कट रहे हैं, क्योंकि जिसके लास्ट का इकाई, लास्ट मतलब इकाई का अंक 0 अथवा क्या हो 5, वो नंबर 5 से कटता है, तो 5 सारे में 0 है, मतलब 5 से कटेंगे, बच गया आपका 9। 9 से चेक करने के लिए आप डिजिटल सम निकालिए। डिजिटल सम क्या होता है, यदि अंक जहां जहां 9 बन रहा है वहां क्या करिए आप काटिए, आप देखिएगा 7 2 9 बन गया, 8 है ऑप्शन हो सकता है, आगे बढ़िए 8 है 9, 8 6 14 9 बना, ऑप्शन नहीं हो सकता है। 7 2 9 ऑप्शन क्या आपका 3 है, 4 कटेगा नहीं, 3 बनेगा, एक ही ऑप्शन विकल्प नंबर क्या आएगा। मेरी बात सुनिए, कैसे करना प्रश्न को, तो विकल्प से कैसे करना, अगर आप लसन निकालेंगे तो लसन भी निकाल सकते, बात नहीं है, लेकिन उस तरह से करने की आदत यदि डालेंगे तो आप उसी में रह जाएंगे। एग्जाम में आपको इस प्रकार करना है, अगर संजोग से पहला ऑप्शन यही मैच करा लिया तो हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए किसमें हम करें, हमने पहला क्यों किया, अगर मैं पहले डायरेक्ट 45 करता तो आप कहते कैसे आपको पता नहीं डायरेक्ट 45 हो गया, इसीलिए मैंने चेक किया है, ताकि 45 इसलिए मैं चेक किया ताकि इसमें 45 में 9 छुपा हुआ। और डिजिटल सम हम पढ़े, हमारे लिए डिजिटल सम से बेस्ट होता है डिजिटल सम। मेरी बात में डिजिटल सम का उपयोग करने आ रहा है क्या बच्ची, ऑप्शनल किस पेपर करना है, ठीक है। पेपर में करने का तरीका कुछ और होता है, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, धीरे धीरे सब होगा, रेगुलर बने रहिए, ठीक है। अगर आपको दूसरी विधि देखना है तो आप दूसरी विधि देख लीजिए, चलेगा, ये सारी चीज तो रहेंगे, चलिए आप दूसरी विधि देख लीजिए। आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो छोटा से छोटा अथवा छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें हम 25, 35, 45 और 55 से भाग दे तो हमें क्रमशः शेषफल 11, 21, 31 और कितना बने 41। अभी मैंने इसके लिए आपको एक नियम बताया कि जो नंबर होता है वो नंबर कैसे प्राप्त होता है, LCM AB, मतलब तीनों संख्याओं का लसागु माइनस क्या होता है के, जहां पे के क्या होता है दिखा नीचे चलेगा, जहां पे क्या होता है के क्या एक्स माइनस सॉरी ए माइनस या बी माइनस या सी माइनस, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। इसका मतलब इसमें से जो भी नंबर होगा वो नंबर के को कम करने के बाद ही प्राप्त हुआ होगा। तो हम उस नंबर को प्राप्त करने के लिए क्या के जो नंबर, देखिए बेटा ध्यान सुनिएगा, ये सारे ऑप्शन कब मिले होंगे हमें, जब के उसमें से क्या घटाया गया होगा। इसका मतलब अगर हमें वहां पे जाना तो के क्या करेंगे, उसमें जोड़ेंगे बेटा, ठीक नहीं मेरी बात क्लियर हो रही नहीं, ये नंबर कब मिलता है जब इनके लसन में से के क्या करते हैं घटाते हैं, तो ये लसन नहीं है, ये के कम करने के बाद प्राप्त हुआ ना बेटा, ये हाँ वो नंबर है। तो जो लसा होता है उसमें से मतलब इन चारों संख्याओं का लसा माइनस का के हो जाएगा, तो उस साइड ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वही तो कह रहा है भैया, अगर लसन निकालना होगा तो इसको उठा के करेंगे तो नंबर में क्या करेंगे के जोड़ेंगे, इसमें मतलब हम के निकलेगा के होता क्या है, ये ए बी सी डी है, ये एक्स वाई जेड है, और इसको और मान लीजिए डब्ल्यू वाले जो भी होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे अंतर कितना बेटा 14 का अंतर है, यहाँ पे कितना का अंतर है, सब जगह 14 का अंतर बेटा है ना, सब जगह 14 का डिफरेंस, यही आपका क्या होता है के। तो एलसीएम प्राप्त करने के लिए के क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, तो के का मतलब आया कितना है 14 जोड़ दीजिए, मेरी बात समझ आपको। तो 4 कितना जाएगा 5, या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 1 4,
यहाँ पे आप 14 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 17,325। यहाँ पे आप 14 जोड़े कितना जाएगा बेटा पास? 16,925। इसको इरेज करते जरूरत नहीं बेटा, समझ आप। यहाँ पे जोड़ेंगे 14, कितना बेटा आपका? 17,225। अब ये सारे के सारे नंबर पूरी तरह से इनसे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि लसन है। मेरी बात क्लियर बेटा? ठीक है। अब क्या करेंगे, 25 से चेक करने का मतलब लास्ट के दो अंक से मिलकर बनी संख्या 5 से कटना चाहिए। ये कटेगा बेटा, ये भी कट जाएगा, ये भी कटे, सारे ऑप्शन चेक हो गए। इसीलिए मैं 9 को पकड़ रहा हूँ। 9 में 9 का जो है डिजिटल सम आसानी पता कर सकते हैं। 9 और 45 से करेंगे, 9 पर 45, तो 5 से सारे सम कट रहे हैं, लेकिन 9 से चेक कर ले, डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम 9 के लिए क्या होता है? 5 4 5 1 9 हुआ नहीं, ये ऑप्शन होगा। 7 2 5 3 8 8 डिजिटल सम बना, ये ऑप्शन रखे, अभी वेटिंग में रखिए। 9 तो ऑप्शन है आपका, है ना? अरे 5 2, अरे 5 2 सुनेगा, 5 2 7 7 1 8 8 6 14 14 में 1 और 4 जोड़े कितना रहेगा? 14 में 14 के अंकों जोड़िए, 5 5 कटेगा आपका। जब तक सिंगल अंक नहीं मिल जाता तब तक क्या करते रहिए आप, जोड़ते रहिए। ये भी हो जाएगा, नहीं मिलेगा। देखिए 7 2 9, 7 1 8 8 5 13 13 में 3 1 जोड़े में 4 4 4 कटेगा नहीं। आपका इस प्रकार चेक करेंगे, एक ही ऑप्शन। इसी तरह आप कर सकते हैं, कई तरीके हैं। अभी क्लियर हुआ किस प्रकार प्रश्नों को हल करना है? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है? हाँ, रेगुलर रहने से ही फायदा होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ रहा क्या करना है। अब इसमें अगर आज गायब कर देंगे तो कल समझ आएगा क्या पढ़ाया गया। देखे ऐसे आगे चलते हम लोग। इसमें फ्लिपकार्ट पे काफी छूट चला रही, 26 तारीख तक शायद ना। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न दिया गया है। चलिए ठीक है, हम क्या बुक करें? हम उस स्थिति में इस समय नहीं है कि हम किसी कोई चीज बुक कर सके। ठीक है, पार्टनर, हाँ नहीं पार्टनर मेरा कोई नहीं है। आगे देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपको दिख रहा होगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 18 21 और 24 15 18 21 और 24 शांत रहेगा से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 11 14 17 20 11 14 17 20 का ये शेषफल बचता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है बेटा। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, देखिए बोले बात 75 56। दूसरा ऑप्शन 65 65 हो जाएगा आपका, 57 हो जाएगा। ठीक बेटा। और तीसरा ऑप्शन दिया गया आपका 76 64। और अगला ऑप्शन 56 हो जाएगा 75। तो ये नंबर भागे। अभी मैंने आपको 2 तरीका बताया है। पहला नंबर क्या होता है, एलसीएम ऑफ ए बी सी डी, जितने लोग रहेंगे हो जाएगा। जितने लोग रहे उनका लसा माइनस क्या होता है के, जहां पे के यहाँ पे ये ए बी सी डी है, ये एक्स वाई जेड है, इनका अंतर कितना बेटा? इनका अंतर कितना क्या? हर के बीच में 4 का अंतर है। यही क्या हो जाएगा आपका के। तो के इसको इधर लाएंगे, जोड़ेंगे नंबर में, ये सारे नंबर है, उस नंबर में एलसीएम मिलेगा। एलसीएम क्या होता है, वो इन सबसे क्या हो जाना चाहिए, तो सारे क्या कर देंगे, 4 जोड़ेंगे बेटा ना। इसमें 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 56 4 60, तो हो जाएगा 7 75 60।
इसमें 4 जोड़ेंगे 57 4 61 तो हो जाएगा 65 और 61। इसमें 4 जोड़ेंगे 68 76 68। इसमें 4 जोड़ेंगे 75 4 79 56। अब ये नंबर सबसे क्या जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। इसमें देखिए 18 क्या छुपा हुआ है, 9 और 2 9 तो 18, आप 3 के पीछे कम आ गए। जो संख्या 9 से कट जाएगी वो संख्या ऑलरेडी 3 से कटेगी। 15 चेक कर लेंगे तो 5 से बस वही पहला कट गया है। अच्छा 5 से बस एक कटा है। हाँ ये भी देखिए, वेरी गुड, सही, शाबाश। हाँ, आप देखिए 15 से कटे, 15 से करने का मतलब 5 से कटना चाहिए, किससे कटना चाहिए, 3 से। तो 5 से वही नंबर कटता है जिसके इकाई का अंक या तो 0 हो या तो क्या हो 5 पर। तो 0 5 केवल एक ही नंबर में, वो नंबर 1 है पहला, अर्थात पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। आप कब से सी बता रहे हैं? नहीं सर वही 5 वाला ही। मेरी बात कस में अभी क्लियर हुआ कोई चीज? देखिए सवाल को हल करने कई तरीका है, बशर्ते दिमाग में कौन सी चीज समय पे चढ़ जाए। कितना समय लगा जब मैं पहला सवाल बताया, जो उदाहरण था, जो कि सारे ऑप्शन 2-3 ऑप्शन मिल रहे थे, तो ऐसा लगा कि ये विधि हार्ड है। लेकिन अब देखिए कैसी विधि लग रही है, अब आपको समझ आ रहा हो। मैं बार बार कहता हूं कि जो चीज देखने में शुरुआत में पसंद नहीं आती है, वही चीज आपकी लाइफ के लिए बेस्ट होती है। ये विधि आपको थोड़ा सा शुरुआत में ऐसी लगी होगी, आप खुद कह रहे होंगे कि ये सब इससे बड़े तो वही है, हम लसन निकाल के घटा दे। आप देखिएगा अब आपको समझा कि वो तो बड़ा लंबा चला जाएगा, समझा नहीं? तो बस वही चीज है, देखने में जो चीज हार्ड लगती है होती बहुत साफ, बस उसको समझने की बात होती है। ठीक है, चलिए सर जी आगे।